सतगुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी की असीम कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें ये जो छोटी सी स्टोरी है, इससे हमें यही सीख मिली है कि अच्छे बर्ताव, अच्छे व्यवहार के कारण अगर कोई बुरा इंसान भी है तो वो भी अच्छा बन जाता है। संत महापुरुषों का यही वीरत होता है, जो संतों महापुरुषों का संग करता है। संत महापुरुष खुद तो अच्छे होते ही हैं, वो संसार वाल को भी अच्छा बना देते हैं। जो भी उनके कांटेक्ट में आता है उसे अच्छा बना देते हैं। लेकिन ये जो स्टोरी दासी आप जी के चरणों में रखने जा रही है, ये एक सिंपल सी स्टोरी दी गई है। इसमें एक दुकानदार और एक नौकर की स्टोरी दी गई है, जिसमें कहते हैं कि जो दुकानदार ने नौकर रखा वो चोरियां करता था, चोर था वो। सभी लोगों ने उसे रोका कि इसको मत अपने पास रखो, अपनी शॉप पर मत रखो, ये चोर है। लेकिन उस दुकानदार ने अपने अच्छे व्यवहार के कारण उस चोर का मन जो था वो बदल दिया, वो एक अच्छा इंसान बन गया। ऐसा इस स्टोरी में समझाया गया है। सात संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए दासी को सद्बुद्धि देना। कहते हैं किसी गांव में एक बहुत बड़ा अनाज का व्यापारी रहता था। उसका कारोबार बहुत बड़ा था। वह आसपास के गांव में भी अनाज का व्यापार करता था। उसके गांव में भी उसकी अनाज की दुकान थी। उसका कारोबार बहुत बड़ा था, इसलिए उसे मदद के लिए एक नौकर की ज़रूरत थी। इसलिए व्यापारी ने एक आदमी को अपने कारोबार संभालने के लिए एक नौकर रख लिया। उस नौकर को सारे गांव में एक चोर की नज़र से देखा जाता था। गांव वालों को जब पता चला कि व्यापारी ने उस आदमी को नौकर रख लिया है, तो गांव वाले व्यापारी से जाकर बोले, अरे यह आदमी तो चोर है, यह लोगों के घर में चोरियां करता है। सेठ जी, अगर आप इसे अपनी दुकान में काम पर रखोगे तो यह चोर आपकी दुकान से सारा अनाज चुरा लेगा। व्यापारी ने गांव वालों की सारी बात सुनी, लेकिन फिर भी उस आदमी को काम पर रख लिया और वह नौकर व्यापारी की दुकान में उसकी मदद करने लगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। एक दिन व्यापारी को व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव में जाने की ज़रूरत पड़ गई। फिर व्यापारी ने अपनी दुकान उस नौकर के भरोसे सौंप कर जाने का फैसला लिया और फिर नौकर से कहा, जब तक मैं गांव से वापस नहीं आता, मैं यह दुकान तुम्हारे भरोसे सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे आने तक दुकान ठीक प्रकार से संभालना, सही तरीके से संभालना। यह बात सुनते ही उस नौकर के मन में लालच आ जाता है। वह तभी सोचता है, जब सेठ जी गांव चले जाएंगे तब मैं सारा अनाज चोरी कर लूँगा, सारा अनाज चुरा कर भाग जाऊँगा। जैसे ही यह बात व्यापारी की पत्नी को पता चलती है, वह दुकान में दौड़ते हुए आती है और व्यापारी से बोलती है, आप यह क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी दुकान आप इस चोर के विश्वास पर छोड़कर जा रहे हो। यह तो चोर है और सारा अनाज चुराकर भाग जाएगा। उन दोनों की बातें वह नौकर चुपके से सुन रहा होता है। तभी व्यापारी बोलता है, अरे भाग्यवान, वह नौकर ऐसा नहीं करेगा। अगर उसे चोरी करनी होती तो आज तक वह चोरी कर चुका होता। लेकिन वह तो बहुत ही मेहनती है और दुकान में मेरी बहुत ही मदद करता है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हमारे आने तक वह दुकान अच्छी तरह से संभाल लेगा, तुम देख लेना। व्यापारी की बातें सुनकर उस नौकर की आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसने आज तक खुद के बारे में इतनी अच्छी बातें नहीं सुनी थी। वह यह सोच रहा था
कि सेठ जी मुझ पर कितना विश्वास करते हैं। मेरे विश्वास से ही इतनी बड़ी दुकान मुझे सौंप कर जा रहे हैं और मैं उनकी गैर मौजूदगी में उनकी दुकान लूट कर भाग जाने की बात कर रहा हूँ। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर जब व्यापारी दूसरे गांव के लिए चला जाता है तो वह नौकर उनकी दुकान संभालने लगता है। उसके मन में चोरी करने का विचार तो आता है, लेकिन तभी उसे सेठ जी की वह बातें याद आ जाती हैं। वह बातें याद आते ही वह चोरी नहीं कर पाता। सारे गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं कि इस चोर ने अब तक चोरी कैसे नहीं की। फिर जब व्यापारी अपने काम से वापस आ जाता है तब सारे गांव वाले व्यापारी से बोलते हैं, अरे सेठ जी, आपके नौकर ने तो आपकी गैर हाजिरी में आपकी दुकान बहुत अच्छी तरह से संभाली है। यह देखकर व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए। व्यापारी अपने नौकर से जाकर कहता है, अरे वाह, तुमने तो मेरी गैर हाजिरी में बहुत अच्छी तरह से मेरी दुकान संभाली है। गांव के लोग भी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं। वह नौकर बोलता है, सेठ जी, आपकी वजह से ही मैं यह कर पाया हूँ। आपने मुझ पर इतना विश्वास रखा, इसलिए मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ सकता था, और आपके विश्वास के कारण ही मुझ में यह बदलाव आया है और मेरा मन परिवर्तन हुआ है। लोगों के इतना बताने पर कि मैं चोर हूँ, फिर भी आपने मुझे काम पर रखा, मुझ पर विश्वास रखा, इसलिए मैं एक अच्छा इंसान बन पाया हूँ। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं लोगों के सामने अच्छा बन पाया हूँ। सेठ जी ने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे, लेकिन जिंदगी हर बुरे आदमी को अच्छा बनने का एक मौका अवश्य देती है, जिससे वह अच्छा इंसान बन सकता है। तुम्हें वह मौका मिला है, तुम उस मौके पर खरे उतरे हो। सबको यह दिखा दिया है तुमने कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। इस कहानी से यही सीख मिलती है, कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर उसके साथ अच्छा बिहेव किया जाए और उस पर विश्वास रखा जाए तो उसको यही होता है कि इन्होंने विश्वास रखा है तो मैं उसका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, तो वह उसका विश्वास बना कर रखता है। कहते हैं कोई भी इंसान मजबूरी में ही गलत काम करता है, परिस्थितियां गलत होती हैं, लेकिन इंसान गलत नहीं होता। जब इंसान को अच्छा संग मिल जाता है तो वह अच्छा इंसान बन जाता है। इसलिए सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सबको यही समझाते हैं कि बचपन से ही बच्चों को भी सत्संग से जोड़ो और इसी तरह उनके अंदर अच्छी भावनाएं पैदा करो, अच्छे संस्कार उनको बचपन से ही दो, और आप भी सत्संग में आओ और औरों अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को भी सत्संग से जोड़ो। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही कर्म करने को हमें कह रहे हैं। सत्संग में आए बिना इंसान जो है वो इंसान बन ही नहीं सकता, क्योंकि सत्संग में ही इंसान को देवता बनाया जाता है, महापुरुष का दर्जा दिया जाता है, महात्मा कहा जाता है। महात्मा मीन्स जिसकी आत्मा महान हो गई है, महापुरुष जो महान पुरुष बन गए हैं। लेकिन महान पुरुष, महान आत्मा तभी बनती है जब सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है, संतों महापुरुषों का संग मिलता है। और संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी कहा है, प्यार का एक संसार बसाओ तब दुनिया बच पाएगी। कहते हैं कि जब प्यार मिलने लग जाता है तो दुनिया के भाव बदल जाते हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें संडे के सत्संग में भी, जो 29 अगस्त को संडे की सत्संग हुई, उसमें भी यही समझाया है कि हमने धर्म परिवर्तन नहीं
नहीं करना, हमने भावना परिवर्तन करनी है, हमने अपनी भावना को चेंज करना है, अपनी भावना को बदलना है। फिर कहा है नफरत की दीवार गिराओ तब दुनिया बच पाएगी। जब प्यार का जहाँ बसेगा नफरत मिट जाएगी, तो चारों ओर प्यार ही प्यार होगा, तो फिर सभी देवता ही नजर आएंगे। आपस में मत यूं टकराओ तब दुनिया बच पाएगी। एक दूसरे को गले लगाओ तब दुनिया बच पाएगी। कभी किसी को ना ठुकराओ तब दुनिया बच पाएगी। जन जन को अपनाते जाओ तब दुनिया बच पाएगी। दिलों की ये दूरियां मिटाओ तब दुनिया बच पाएगी। नज़दीकी को और बढ़ाओ तब दुनिया बच पाएगी। कहे हर देव सभी से जग में सद्व्यवहार बढ़ाना है। गुरु ज्ञान से भाईचारा कायम करते जाना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि हमने अच्छे व्यवहार के द्वारा सभी से, संसार में अच्छे व्यवहार के द्वारा सभी के साथ हमने भाईचारा कायम करते जाना है। और जो ये ब्रह्म ज्ञान है इसको हमने अपने आगे रखना है, अपने सामने रखना है। जब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे सामने होगा, हर समय हम इसको देखेंगे, तो फिर हम सभी के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाएंगे। जैसे महात्मा हमें एग्जाम्पल भी देते हैं, महात्मा हमें एग्जाम्पल भी देते हैं कि जिस तरह हमारे पास परस होता है, वॉलेट होता है, पैसों वाला परस होता है, तो हम कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हैं तो कुछ भी हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वॉलेट ही नहीं होगा, पैसों वाला वॉलेट ही नहीं होगा, तो हम चीज़ें ज़रूर देखेंगे लेकिन उनको हम परचेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए सतगुरु सच्चे पातशाह कहते हैं कि जिसके पास पैसों वाला परस है, वो हर जगह पर जहाँ भी उसको दिखे कि मुझे सामान अच्छा मिल रहा है, जिस चीज़ की भी उसे ज़रूरत है, उसी समय उसे परचेज कर लेता है। उसे किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, कोई वेट नहीं करनी पड़ती। इसी तरह सच्चे पातशाह ने हमें ये जो ब्रह्म ज्ञान दिया है, ये ब्रह्म ज्ञान भी हमने हर समय अपने साथ रखना है, इसको हमने आगे रखना है। जब हम आगे रखेंगे तो जब भी हमारा जहाँ पर भी मन करेगा, हम वहीं पर ही ये सद्व्यवहार बढ़ाते चले जाएंगे, भाईचारा कायम करते चले जाएंगे। क्योंकि सतगुरु ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हमने प्यार ही प्यार बांटना है, प्यार का एक जहाँ बसाना है, नफरत की दीवारों को गिराना है और प्यार के पुल बनाते जाना है। इसी तरह दासी एक और विचार भी पढ़ रही थी कि विनम्रता की ताकत, कि जिसके अंदर प्यार होता है, जिसके अंदर विनम्रता होती है, वो हर चीज़ को पा लेता है। कहते हैं कि अभिमान करने वाला हर जगह ठोकर ही खाता है, लेकिन जो विनम्रता में रहता है वो हर जगह इज्जत ही पाता है। जिस तरह कहते हैं कि जो वृक्ष झुक जाते हैं वो फलों से भर जाते हैं, उनके ऊपर फल ही फल लगते हैं। लेकिन जो अकड़े रहते हैं उनके ऊपर ना कोई फल लगता है, ना उनकी कोई छाया ले पाता है। इस तरह ही दासी ये अभिमान पर भी विचार पढ़ रही थी। एक बार नदी को अपने पानी के प्रचंड प्रवाह पर घमंड हो गया। नदी को लगा कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं पहाड़, मकान, पेड़, पशु, मानव सभी को बहाकर ले जा सकती हूँ। एक दिन नदी ने बड़े ही गर्वीले अंदाज में कहा, बड़े ही अभिमानी स्वर में कहा, बड़े ही अभिमानी स्वर में समुंदर से कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं, मकान, पशु, मानव या वृक्ष, जो तुम चाहो मैं उसे जड़ से उखाड़ कर ला सकती हूँ। समुंदर समझ गया कि नदी को हंकार हो गया है। उसने बड़े ही विनम्रता से नदी से कहा, यानी कि समुंदर ने बड़े ही विनम्रता से नदी से कहा, यदि तुम मेरे लिए कुछ लाना ही चाहती हो तो थोड़ी सी घास उखाड़ कर ले आओ। नदी ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी लेकर आती हूँ। फिर नदी ने अपने जल का पूरा जोर लगाया पर घास नहीं उखड़ी। नदी ने कई बार जोर लगाया लेकिन असफलता ही हाथ लगी। आखिर नदी हार कर समुंदर के पास पहुंची और बोली, मैं वृक्ष, मकान और पहाड़ उखाड़ कर ला सकती हूँ, मगर जब भी घास को उखाड़ने के लिए बोला गया
उसके लिए मैं जोर लगाती हूँ तो वो नीचे की ओर ही झुक जाती है और मैं खाली हाथ ही ऊपर से गुजर जाती हूँ। समुंदर ने नदी की पूरी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, जो पहाड़ और पेड़ जैसे कठोर होते हैं वे आसानी से उखड़ जाते हैं, किंतु घास जैसी विनम्रता जिसने सीख ली है उसे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए वो उसे उखाड़ नहीं सकते। संतों महापुरुषों, जीवन में खुशी का अर्थ लड़ाइयाँ लड़ना नहीं बल्कि उनसे बचना है। कुशलता पूर्वक पीछे हटना भी अपने आप में एक जीत है, क्योंकि अभिमान फरिश्तों को भी शैतान बना देता है और नम्रता साधारण से इंसान को भी देवता बना देती है। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की यात्रा सागर तक है, समुंदर तक है और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि जो कुछ किया मैंने ही किया है, मैं ना होता तो क्या होता, मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। कभी भी अपने आप को हम कर्ता ना माने। ये कर्ता तो ये सतगुरु निरंकार है, यही सब कुछ करने कराने वाला है। हमारा तो ये नाम कर देता है। जैसे कहते हैं कि जिस तरह कहते हैं कि सारे कारज आप ही करदा साडा ते बस हुंदा है ना, जिथे अड़ जाए भगत दी गड्डी दौड़ के पहुंचता है उस था। कहते हैं कि हमारा तो ये नाम कर देता है, लेकिन करने कराने वाला है सतगुरु निरंकार आप है। हमारी तो कोई ताकत नहीं है। हम तो एक अगर चाहें हम एक पानी का गिलास भी नहीं पी सकते अपने आप अपनी मर्जी से। हम एक पत्ता तक भी नहीं तोड़ सकते। ये सतगुरु सच्चा पातशाह इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं जो करवा लेता है ये सब इसी की कृपा है। हम तो कुछ भी नहीं हैं। करने कराने वाला सतगुरु निरंकार आप है। आप बैठ के परदे ओले अकलां नू हैरान करे, ऐसे नू प्रणाम ने मेरे, ऐसे नू आदेश भी है। ये सच्चा पातशाह यही अकल बुद्धि देने वाला है। ये पर्दे के पीछे बैठ जाता है, अपना नाम नहीं होने देता और किसी न किसी घट के थ्रू ये हमारे सारे काम करवा देता है। ये ऐसा सतगुरु दयालु कृपालु हमें मिला है। सच्चे पातशाह के बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। इसने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें हमारे जन्म मरण के बंधनों को काट दिया है। और कबीर दास जी ने भी कहा है, सुनो बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहाँ खट चलो हरि लाहा, आगे बसन सुहेला। कबीर दास जी ने भी कहा है कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, आओ ये संतों महापुरुषों से मिलने का ये बड़ा सुनहरी अवसर है। आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा को पालो, इस जन्म में भी लाभ उठा लो और आगे के लिए भी अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। हे सच्चे पातशाह, आप जी के चरणों में यही अरदास है, जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह जोड़ के रखना। सारे काम भी आप करते हो, सब कुछ आप करने कराने वाले हो। सच्चे पातशाह हमारे अंदर से जिस तरह आप जी ने ये विनम्रता की भावना भरी है, इसी तरह सच्चे पातशाह ये भरी रहे। और जो भी आप जी का आदेश उपदेश आता है उसे हम सत्वचन करके मानते चले जाएं। आप जी ने ही सेवा सिमरन सत्संग करने की ताकत बख्शनी है। कहते भी हैं, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर, ना कुछ किया ना मैं किया ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। कहते हैं कि हमारी कोई ताकत नहीं कि हम कुछ करें, ना हमने किया ना, ये तो सतगुरु सच्चा पातशाह ही करवाने वाला है, यही सब कुछ करता है। सच्चे पातशाह जिस तरह आप जी करवा रहे हो इसी तरह आप जी सेवा सिमरन सत्संग बख्शते रहना। जो भी आप जी का हुक्म आए उसे हम सत्वचन करके मानते चले जाएं। और कहते हैं कि मैं मेरी ना कर मन मेरे, तू ही करता जा, कहे हरदेव सदा दुनिया में आनंद से विचरता जा। गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा है कि मैं मेरी ना ए मन मेरे, तू मैं मेरी ना कर, तू ही का सिमरन करता चला जाएगा, दुनिया में हमेशा आनंद से ही विचरता जाएगा। जो भी सतगुरु की बात को मानते हैं उनकी आज किस तरह सतगुरु की तरह ही पूजा हो रही है, किस तरह उनको
इज्जत मान मिल रही है, ये सब कुछ सतगुरु करने कराने वाला है। कहते हैं सतगुरु का सम्मान जैसे गुरु का ही सम्मान है, सतगुरु का अपमान जैसे गुरु का ही गुरसिख का सम्मान जैसे गुरु का ही सम्मान है, गुरसिख का अपमान जैसे गुरु का ही अपमान है। कहते हैं कि जो भी संतों महापुरुषों की सेवा हो रही है, सतगुरु की सेवा समझ कर की जा रही है, अगर हम संतों महापुरुषों की इज्जत करते हैं तो समझो हम सतगुरु की इज्जत की है। और अगर हम संतों महापुरुषों की निंदा बुराई करते हैं तो सतगुरु ऐसे खुश नहीं होते। सतगुरु तभी खुश होते हैं जब हम गुरसिखों के साथ प्यार से रहते हैं, दिल से श्रद्धा से प्यार करते हैं, शुद्ध भाव से प्यार करते हैं। दिखावे की भक्ति सतगुरु को मंजूर नहीं है। सतगुरु को वही भक्ति अच्छी लगती है जो निष्काम निरक्षित भाव से की जाती है। तन मन धन तीना तो ऊंची ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਏ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਿਰਚਿਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭਾਂਦੀ ਏ। ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦਾ है, हुक्म ਇਹਦਾ सिर मत्थे तार के गुरसिख चलता जाता है। कहते हैं कि वही सही मायनों में गुरसिख होता है जो देश काल और समय के मुताबिक चलता जाता है, किंतु परंतु नहीं करता। जो भी सतगुरु का आदेश उपदेश आ जाता है उसको उसी समय हूँ बहू करके मान लेता है। हे अवतार ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ऐसे ਇਹੋ ਜਿਹਾ गुरसिख दरगाह विच मान करे। ऐसे गुरसिख की यहाँ पर भी इज्जत है और आगे भी इज्जत बनी रहेगी, और वो यहाँ पर भी मुक्ति का हकदार है और आगे भी उसको मुक्ति मिल जाएगी। मुक्त कर दिया है सतगुरु सच्चे पातशाह ने। नम्रता से प्यार से ही शोभा बनती जीवन की, सेवा से सत्कार से ही शोभा बनती जीवन की। कहते हैं नम्रता से प्यार से ही ये जीवन की शोभा बनती है, सेवा सत्कार से ही जीवन की शोभा बनती है। इसलिए हम नम्र भाव में रहें और सभी को प्यार ही प्यार बांटते चले जाएं। अंगद जी ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, आप जी दासी को क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। दासी सबके सुखों की कामना करते हुए सभी के लिए सिमरन करवाएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।